वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। गाइस, आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हुए तो जाइए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। तो गाइस, यहाँ का हम लोग का सेवा समाप्त हो गया और कल अब हम लोग यहाँ से सुबह सुबह निकलेंगे। हमारे रोड पर से ना बस मिल जाती है डायरेक्ट बनारस के लिए, तो उसी से निकल जाएंगे। गाइस चलो, अब तो कल जाना ही है, तो कल के लिए अब सारा पैकिंग करना चालू करते हैं। मुझे सब सामान इधर उधर निकाल के रखे थे बड़ी आराम से कम 8-10 दिन बिताए यहाँ पर। तो गाइस मैंने पैकिंग कर दिया है क्योंकि सुबह सुबह 6 बजे निकल रही से, तो मैं इसको निकाल रही हूँ पहनने के लिए। 10-11 दिन यहाँ पर कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। जाने का वैसे तो मन करता नहीं है, लेकिन बाबू का स्कूल छूट रहा है, फोन पे फोन आ रहा है। एक तो ऐसे ही कहीं आने जाने के लिए नहीं है, ऊपर से वो तो एग्जाम था तो इतना दिन रह भी गए इसी के बहाना, नहीं तो इतना दिन रहने वाले नहीं थे। और ऊपर से कॉल कर रहे हैं मांग लीजिए बाबू के तो कल हम लोग निकल जाएंगे। ड्रेस को निकाल दिए पहनने के लिए, कल इसको पहन के चले जाएंगे। मैं तो लेकर के आई थी साड़ी पहनने के लिए यहाँ पे, लेकिन मैं साड़ी उतना यूज नहीं की हूँ, सारा सूती पहनी हूँ, मौका ही नहीं मिला साड़ी पहनने का। बाबू क्यों? मम्मी मेरी ग्रीन वाली का है जिसमें बटन लगा था। क्या बटन लगा था? ग्रीन वाली है। हाँ वहाँ पे निकाल के रखने पर वही पहनने के लिए चलो। ठीक है तो मैं कल पहन कल पक्का। बहुत खेला बाबू, बहुत खेला नाना जी के साथ। 10-11 दिन से पापा कहीं नहीं जा रहे हैं इसके चक्कर में, और कल हम लोग जाएंगे तो पापा भी निकल जाएंगे। हमारी हो गई पैकिंग, अब सुबह जगना है और जाना है बस। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज ना मेरा लास्ट दिन है यहाँ का सेवा समाप्त, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। और ये देखिए हम तैयार हो गए हैं, इधर बाबू तैयार हो गया है और बाबू अपना बाल सेट कर रहा है और हम लोग जा रहे हैं पापा के साथ। तो यहाँ पे पापा भी तैयार हो गए हैं, पापा ले जाएंगे छोड़ने के लिए। तो ये वाला ब्लॉग आज यहाँ का लास्ट ब्लॉग है। और ये देखिए गाड़ी में ले जाने के लिए मम्मी यहाँ पे लिट्टी भी बना के रखती है ठंडा करने के लिए। मम्मी भी यहाँ पे नहा ली, पूजा कर ली, क्योंकि जाने से पहले कहा जाता है ना कि घर से कोई निकल रहा है तो जाने से पहले नहा लेना चाहिए। हम लोग के यहाँ ऐसा माना जाता है कि किसी के जाने के बाद झाड़ू और नहाना नहीं होता है। झाड़ू बताइए मम्मी, इतना सारा हम नहीं ले जाएंगे, नहीं हम ले जाके क्या करेंगे, बस इतना में तो हम लोग पता नहीं कितना सफर कर लेंगे। जो तो इतना बड़ा बच्चा गोदी में चढ़ के चल रहा है। तो ये देखिए साथ में मेरी मम्मी भी जा रही है हमको छोड़ने के लिए, और पापा सामान लेकर के आगे निकल गए हैं और बाबू भी आगे से जा रहा है दौड़। सुबह सुबह हम लोग के यहाँ कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं है, और जो ऑटो से हम लोग गए थे ना घर पे, वो ऑटो वाला का नंबर ही स्विच ऑफ बता रहा है इतना सुबह सुबह, और कल रात को भी ऑफ बता रहा था, तो बात ही नहीं हो पाया, तो ऑटो वाला आया ही नहीं। तो बस सुबह सुबह का टाइम था, पैदल निकल लिए हम लोग। चलते चलते टहलते टहलते पहुंचने वाले हैं रोड पर, और अभी यहाँ से बस पकड़ के निकलेंगे सीधे बनारस के लिए। हम लोग आकर के खड़े हैं रोड पर, अभी वेट कर रहे हैं गाड़ी का, गाड़ी आ जाए तो फिर निकलते हैं यहाँ। कुरकुरे, हाँ 3 गो चॉकलेट, बहुत बढ़िया। और कुछ चाहिए? बस आ गई, पीछे देखो बस आ गई।
अभी जाने के लिए परेशान है कि जहाँ से बस मिलेगी बनारस की वहाँ पे मैं भी जाऊँगी। पापा बोल रहे हैं तुम यहीं से घर जाओ, तो अकेले ही जाएगी तो सामान ढूंढना लगेगा। चल हम लोग की यहाँ से मिलेगी बनारस के लिए बस, और यहाँ पे हम लोग आ गए। सुबह सुबह का टाइम है और अभी बस नहीं आई है। सुबह सुबह नानी माँ से खरीदवा करके लाया फ्रूटी और पी रहा है कितना आराम से बैठ करके। बस आ गई, चलिए विदा लेने का टाइम आ गया। नानी माँ जा रही है। केला मिल गई अब तो जा। अच्छा इसको डस्टबिन में फेंकिएगा। हाँ रोड पे नहीं फेंकने देगा, डस्टबिन में फेंकिएगा भाई। कोई गिर गया तो रोड पर मम्मी को तो नहीं कीजिएगा, अच्छा से जाइएगा बाबू। ठीक है अच्छा से रहिए, ठीक बनू। ठीक गाइज मैं आ गई हूँ बनारस और सही सलामत आ गई हूँ, बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हाँ हम भी ठीक हैं, बाबू भी ठीक है। लेकिन आज जो हुआ ना उसमें शायद प्रभु की कृपा थी कि हम लोग सही सलामत है, नहीं तो आज माँ बेटे दोनों एक ही साथ ख़त्म थे। आज हुआ क्या कि मम्मी और पापा मुझे छोड़ कर गए हैं। उस बात से मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया क्योंकि मेरे पास बाबू था, सामान था और मेरा मोबाइल का बैटरी भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने ब्लॉगिंग किया ही नहीं। मोबाइल मेरा रात को चार्ज ही नहीं हुआ था। मैं जब पहुंची ना बनारस में, तो बनारस सिटी में उस बस का लास्ट स्टॉपेज है, तो मैं ना उतर गई कैंट, क्योंकि मुझे कैंट से सुविधा पड़ता है, डायरेक्ट ऑटो लेकर के हमें यहाँ पे आ जाते। मैं कैंट उतरी ना बस से, तो उसके बाद हम लोग ऑटो पे बैठे, हम और बाबू। जैसे ही हम लोग ऑटो पे बैठे ना, ऑटो ऑटोमेटिक पूरा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। तो अब मैंने पूछा भैया क्या हुआ है ऑटो वाले से। मैंने कहा कि मैम कल से ही बज रहा है, ऐसे ही इसको मतलब दिखवाना है। तक ना कुछ दूर बाद ले जाकर के वो मतलब पैसेंजर के लिए ऑटो रोका था ना, वहाँ पे ना आइसक्रीम स्टॉल लगा हुआ था। तो बाबू देख करके बोलने लगा मामा मुझे आइसक्रीम खाना है। तो मैंने बोला भैया 2 मिनट रुकिएगा, और उसके बाद से मैं आइसक्रीम लेने गई। ऐसे ही मैंने आइसक्रीम के स्टॉल पे पहुँचा, वहाँ तब तक ना वो पूरा ऑटो का ना पूरा जोर से ऐसे टायर फटा, वो पलट गया था। ऐसे हो गया, ऐसे बस थोड़ा सा ही बचा था रोड पे। तो कुछ लोग आए और हाथ से ऐसे करके रोक लिए। जो बैठे थे उन लोग को सर वगैरह में, हाथ वगैरह में चोट लगा, और मेरा केवल सिर्फ और सिर्फ सामान था और माँ बेटे हम लोग चले गए थे आइसक्रीम के स्टॉल पे। कुछ हो गया होता ना, या ऑटो पलट गया होता, किसी को हाथ में चोट लगा, किसी को सर में चोट लगा गाइस, किसी को पैर में भी लगा, ऐसे हुआ तो। लेकिन हम लोग एकदम सुरक्षित थे और वहाँ से ऑटो चेंज किया और मैं आई घर पे। उसके बाद से ना मुझे इतना सारा घबराहट, टेंशन, और मैं डर गई थी। मैं यही सोच रही थी ना कि आज मुझे कुछ हो गया होता तो मेरे बेटे का क्या होता, और मेरे बेटे को कुछ हो गया होता तो मेरा क्या होता। इतना कल घबरा गई थी, रात भर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। एक तो अकेले थी, माँ बेटे, बाबू सो गया, थक गया था बेचारा, सुबह से जगा था, तो बाबू सो गया। उसके बाद से मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं बस यही सोच रही थी कि आज दोनों में से किसी एक को कुछ हो गया होता तो हम लोग कहीं के नहीं रह जाते। बाबू नहीं उतारा होता ना आइसक्रीम के लिए गाइस, तो कल तो माँ बेटे दोनों चोट लग ही गई होती। चलिए कोई नहीं, सही सलामत हूँ, यही सबसे बड़ी बात है। मेरा कैमरा ऑन होता ना गाइस तो मैं ज़रूर आप लोग को दिखाती, और मेरे पास बैटरी भी नहीं था। संजोग देखिए कि मेरा मोबाइल का बैटरी भी ख़त्म हो गया था, हमारा कहानी ख़त्म हो गया होता। परसों से ब्लॉग नहीं आता है मेरे चैनल पे पता चलता पायल का कहानी ख़त्म। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।